दोस्तों, क्या आपने एक ऐसा रंग बदलते हुए घोड़े के बारे में सुना है? और क्या आपको इंसानी रोबोट या ऐसे होटल के बारे में जानकारी है जहां सब कुछ सोने का है? तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, एक ऐसा सांप जिसके पास चोंच है, उसे हुक नोज के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप खुद से हमला नहीं करता है, इसको उकसाने पर ही हमला करता है। चोंच वाला सांप जहर में कोबरा की तुलना में 8 गुना अधिक जहरीला होता है। इसके जहर की 1.5 मिलीग्राम एक इंसान को मारने के लिए काफी है, जबकि इसकी एक पूरी खुराक करीब 22 लोगों की जान ले सकती है। चोंच वाला सांप 100 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है और मछली का शिकार करते समय 5 घंटे तक पानी के अंदर रह सकता है। ये जीव अक्सर मछुआरों के जाल में फंस जाता है। नंबर 2, मंटा किरणो एक तरह की समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। उसके पास दिमाग भी होता है, जो व्हेल शार्क में पाए जाने वाले दिमाग की तुलना में 10 गुना बड़ा होता है। सबसे बड़ी मछली पानी के नीचे होने के बावजूद मंटारे खुद की इंटेलिजेंसी कई तरह से दिखाता है। विशाल मंटा किरणे अपने परछाई को पहचान सकती हैं। मंटा किरणों के पास किसी भी मछली का सबसे बड़ा दिमाग होता है। वे बहुत चालाक होती हैं। उन्होंने आत्म जागरूकता के लक्षण दिखाए हैं और यहाँ तक कि वे खुद को आईने में पहचानने में भी सक्षम हो सकते हैं। नंबर 3, कैनो क्रिस्टल्स कोलंबिया के बीच में स्थित है। ये अपने चमकीले बहुरंगी रिवर बेड के लिए फेमस है, जो आमतौर पर हर साल जुलाई से नवंबर तक दिखाई देता है। गहरे कटे हुए पीले, हरे, नीले, काले और लाल रंग नदी में रहने वाले विशेष पौधों के जीवन का परिणाम है। क्रिस्टल नदी कानो कोलंबिया के मेटा में एक नदी है। इसे अक्सर 5 कलर रिवर या इंद्रधनुष नदी कहा जाता है और अपने भव्य रंग के कारण इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी भी कहा जाता है। नदी के रंगों में पीला, हरा, नीला, काला और लाल शामिल हैं, जो नदी के तल पर नदी के काई के कारण होता है। नंबर 4, भारत के सबसे ऊंचे और सबसे इफेक्टिव झरनों में से एक है। ये दूध सागर वाटरफॉल लगभग 100 फीट चौड़े 4 रस्तों में 1000 फीट से अधिक नीचे गिरता है। जिस गति और बल से पानी गिरता है और छिड़काव करता है, दूध सागर वाटरफॉल को उसका सी ऑफ मिल्क का नाम भी देता है, क्योंकि ये भ्रम है कि ये नीचे मंडोवी नदी में गिरता है। ये वाटरफॉल भारत के गोवा प्रांत में भगवान महावीर अभयारण्य के अंदर पुंजम से लगभग 60 किलोमीटर और मडगांव से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 5, बीहाइव गिंगर्स पाइन कोन परिवार से संबंधित लग सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में अदरक के पौधे से संबंधित हैं। उनके छोटे कप या मधुकोश पानी इकट्ठा करते हैं और अदरक की सुगंध देते हैं। इन फूलों की खेती घर के अंदर की जा सकती है और ये 6 फीट तक बढ़ सकते हैं। फूल छोटे और ज्यादातर सफेद रंग के होते हैं। वे छोटी मधुमक्खियों की तरह दिखते हैं और शाखाओं के बीच दिखाई देते हैं। अपने आप को प्यारे पीले और सुनहरे रंगों से लाल रंग में बदल लेते हैं। नंबर 6, ये लिथोप्स वेबेरी है, जिसे लिविंग स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। ये भयानक छोटे रसीले घर के अंदर उगाने के लिए एकदम सही है। ये छोटे चमत्कार केवल दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। जब लिथोप्स खिलते हैं तो ये असाधारण रूप से अद्भुत दिखता है। एक सफेद या पीले रंग की डेजी बाहर आने के साथ और ठोस पत्थर पर खड़ी दिखाई देती है। यदि आप इन जीवित पत्थरों को बढ़ाना चाहते हैं तो बस एक पत्ता लें और इसे कंकड़ में चिपका दें और ये एक चमत्कार की तरह चमक उठेगा। नंबर 7, यांको नृत्य हान चीनी लोगों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ये चीन से उत्पन्न हुआ और उनकी संस्कृति का एक लोकप्रिय हिस्सा होता है। इसमें शरीर को निश्चित लय में ले जाना शामिल है। संगीत के साथ तालमेल बिठाने के लिए कमर और कूल्हे का उपयोग पैरों को चलाने के लिए किया जाता है। नृत्य का चीन में 1000 साल का इतिहास है और आमतौर पर लालटेन महोत्सव में किया जाता है। यांको अपनी स्थापना के बाद से बदल गया है और जो अब हम देखते हैं वो 1940 के दशक के अंत से आता है। नंबर 8, केपलर 22b हमसे 600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक एक्सोप्लैनेट है, जिसकी पुष्टि दिसंबर 2011 में हुई थी। ये रहने योग्य क्षेत्र में पहला पुष्टि किया गया एक्सोप्लैनेट था। ये पृथ्वी से 2.4 गुना बड़ा है और ये 72 डिग्री फ़ारेनहाइट के सही तापमान के साथ सूर्य जैसे तारे की भी परिक्रमा करता है, जो इसे रहने के लिए उसे सही ग्रह बनाता है। वैज्ञानिकों को इस बात पर यकीन है कि ये ग्रह जलमय है, गैसीय है
हैं या चट्टानी हैं, लेकिन उन्होंने बादल वाले वातावरण की पुष्टि की है, जैसा कि ये पृथ्वी के आकार से लगभग 2 गुना है और हम बहुत चट्टानी कोर की उम्मीद कर सकते हैं। नंबर 9, पिकॉक बटरफ्लाई तितलियों की बड़ी प्रजातियों में से एक है। नर मादा से छोटे होते हैं। उनके पंखों का फैलाव पुरुषों में 2.4 इंच से लेकर महिलाओं में 2.7 इंच तक होता है। जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है तो पंखों पर यह पैटर्न उल्लू के चेहरे जैसा दिखता है। मोर तितली के पंखों के किनारे काले होते हैं और मृत पत्तों की तरह दिखते हैं। मोर तितली मजबूत उड़ने वाली होती है और ये लंबी दूरी की यात्रा कर सकती हैं। ये लगभग 11 महीने तक जीवित रह सकता है। मोर तितली लाल, हरे और पीले रंग का पता लगा सकती हैं। नंबर 10, पुणे से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर सोलापुर जिले में शेतफल गांव स्थित है। इसे सांपों का गांव कहा जाता है, जहां एक आदमी को कोबरा का नाम सुनकर ही पसीने छूटने लगते हैं। वहीं इस गांव के घर में कोबरा का निवास होता है। ग्रामीण इसकी रोज पूजा करते हैं। मनुष्य और सांप एक साथ रहते हैं तथा कभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। एक दूसरे से डरते भी नहीं हैं। नंबर 11, गैलीलियो गैलीली ने पाया कि 1610 में 4 चंद्रमा बृहस्पति की परिक्रमा कर रहे थे। तब तक मनुष्यों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारे सौर मंडल में अन्य चंद्रमा मौजूद हैं। यूरेनस के चंद्रमाओं का नाम शेक्सपियर के पात्रों और अलेक्जेंडर पोप के लेखन के पात्रों के नाम पर रखा गया है। यूरेनस के 27 ज्ञात चंद्रमा हैं। वे छोटे और बहुत काले हैं और सूर्य से लगभग 1.8 अरब मील की दूरी पर स्थित हैं। टाइटन में लिक्विड इथेन और मिथेन हैं, जो दोनों बारिश करते हैं और झीलों को भरते हैं। मंगल के 2 चंद्रमा हैं। सबसे बड़ा फोबोस और डिमोस है। नंबर 12, पेपर दुनिया का पहला सामाजिक मानव रोबोट है जिसमें चेहरे, बुनियादी मानवीय भावनाओं को पहचानने और भाषाओं को समझने की क्षमता है। ये मानव संपर्क के लिए प्रयोग किया जाता है और बातचीत के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ता है और उसके शब्दों को उसके सीने में रखी टच स्क्रीन पर दिखाता है। पेपर के लॉन्च में सॉफ्ट बैंक के सीईओ श्री मासायोशी सोन ने पेपर से अपने कुछ कार्यों को पेश करने के लिए कहा, तो पेपर ने जवाब दिया, मासा मैं दिखावा नहीं करना चाहता, इसमें 100 घंटे लग सकते हैं। नंबर 13, एक्वानॉट रोबोट का उपयोग पानी के नीचे जटिल हेरफेर कार्यों को करने के लिए किया जाता है। पनडुब्बी मोड में ये 300 मीटर की परिचालन गहराई के साथ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकता है। ये एक उन्नत तकनीक पर काम करता है जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसी ऑयल का देख-रेख करने में सक्षम है। ये वॉल्वो को संचालित कर सकता है और कुछ भागों में सुधार के लिए उपकरणों का उपयोग कर सकता है। नंबर 14, स्फिंक्स एक तरह की महंगी बिल्ली है। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसे महंगी बनाती हैं। ये अपने शरीर में बालों की कमी के लिए जानी जाती हैं, जबकि त्वचा में बाल होते हैं, लेकिन देखने में ऐसे लगेंगे कि इनके पास बाल ही नहीं हैं। वे इस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। वे अपने मालिकों के प्रति वफादार और स्नेही होने के लिए भी जाने जाते हैं। ये भी एक बिल्ली है जिसका व्यवहार कुत्ते जैसा है। ये मालिक का स्वागत करता है और यहाँ तक कि अन्य अजनबियों के साथ भी दोस्ताना व्यवहार करता है। नंबर 15, रेड कारपेट पर चलने वाली मशहूर हस्तियों के बीच ये महंगा हैंडबैग पसंदीदा है। हर साल क्लियोपेट्रा का सिर्फ एक बैग बनाया जाता है और हर बैग रंग और डिजाइन के मामले में अलग दिखता है। अब तक ली बिंगबिंग, एक चीनी गायक और अभिनेत्री के पास सबसे महंगा क्लियोपेट्रा क्लच है, जिसमें स्टाइलिस्ट और लीना मार्क्स विशेष रूप से अमेरिकी मगरमच्छ के चमड़े से बनाते हैं, जिसमें अनेक खूबसूरत गाउन से मेल खाने के लिए 40 कैरेट के 1600 हीरे हैं। ली बिंगबिंग का नाम लिखने में मदद के लिए गुलाबी सोने और गुलाबी हीरे का भी इस्तेमाल किया गया था। नंबर 16, सिडनी हार्बर ब्रिज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध पुलों में से एक है। 1932 में इसके बनाने के बाद से ही ये ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए गर्व का एक प्रमुख स्रोत बन गया था। पुल इंजीनियरिंग का चमत्कार है। डिजाइनर केवल 72 बैग सीमेंट और 1710 किलो का उपयोग करके इसको बनाने में सफल हुए थे। ये केबल के बजाय स्टील गर्डर्स का उपयोग करने वाला पहला पुल भी था। ये अभी भी सिडनी और बाकी ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे महत्वपूर्ण परिवहन लिंक में से एक है। सिडनी हार्बर ब्रिज के निर्माण के 70 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये आज भी उपयोग में है। नंबर 17,
बourbon रोज गुलाब की एक प्रजाति है जो एशिया और यूरोप के मूल निवासी हैं। बourbon रोज का नाम फ्रांसीसी शाही परिवार के नाम पर रखा गया है। bourbon रोज प्यार और रोमांस का प्रतीक है। bourbon रोज क्वीन ऑफ रोजेज के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत गुलाब के फूलों में से एक है। bourbon रोज अपनी खूबसूरती और खुशबू के लिए जाना जाता है, लेकिन इस गुलाब में जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है। ये गहरे लाल और एकदम सही गुलाबी, हल्के ब्लश और शुद्ध सफेद जैसे रंगों में आते हैं। नंबर 18, पाउलो कोएल्हो सभी के लिए और हर लक्ष्य के लिए ज्ञान लिखते हैं। 65 साल के ब्राजीलियन लाइट स्टाइल के उस्ताद हैं। वो न तो कॉम्प्लेक्स थ्योरी लिखते हैं और न ही विचारों को हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। वो सीधे अपने रीडर्स के दिल पर निशाना साधते हैं। उन्हें मैनुअल ऑफ द वॉरियर ऑफ लाइट भी कहा गया था। ये एक तरह का मार्गदर्शक है जिसमें छोटी सच्ची कहानियां और विचार होते हैं। कोएल्हो लोगों को अर्थ के लिए अपनी आध्यात्मिक खोज में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता था। नंबर 19, रामायण से जुड़े तो काफी सारे रहस्य हैं जिससे हम अभी तक अनजान हैं। भगवान श्री राम 4 भाई थे। श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। साल में चारों भाइयों से बहुत बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद उनकी पत्नी वर्षिनी को कोई संतान न होने के कारण दे दिया था। वर्षिनी महारानी कौशल्या की बहन थी। इस तरह से शांता का लालन पालन उनकी मौसी वर्षिनी के द्वारा किया गया था। नंबर 20, इंद्रधनुष नीलगिरी के पेड़ को अक्सर रंगों की सरणी के कारण कला का जीवित काम कहा जाता है। पेड़ अपनी पट्टियों में छाल बहाता है जो चमकीले हरे रंग को दिखाई देता है। हरा दूसरे शानदार रंगों जैसा नीला, बैंगनी, नारंगी और मेरून में ट्रांसफॉर्मेड होने लगता है। पेड़ के क्षेत्र अलग अलग समय पर झड़ते हैं जिससे पेड़ इंद्रधनुष जैसा दिखता है। जब छाल झड़ती है तो पेड़ का क्लोरोफिल उजागर हो जाता है जो चमकीले हरे रंग को छोड़ देता है। ऊपरी सतह की आयु के रूप में ये टैनिन नामक पिगमेंट से भरना शुरू कर देता है। नंबर 21, बंदर तो आपने बहुत देखे होंगे लेकिन ऐसा कभी नहीं। वैसे तो धरती पर बंदर की कई प्रजातियां हैं। ये बहुत ही अलग किस्म का बंदर है। इन्हें अकारी बंदर कहते हैं। इनका शरीर पूरी तरह बालों से ढका होता है और चेहरा बिल्कुल लाल रंग का होता है। इसके अलावा इनका सिर गंजा होता है। इसकी पूंछ एक नई दुनिया के बंदर के जैसे लगभग 5.9 इंच के लिए बॉब की तरह और छोटी है। शरीर और सिर के केवल आधे लंबाई में जुड़ी है। ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाते हैं। नंबर 22, ट्रिगर फिश शरीर कमोबेश अंडाकार आकार का, विशाल सिर वाला, बहुत सपाट और शक्तिशाली दांतों वाला एक छोटा मुंह है। इसकी छोटी छोटी आंखें इसके सिर के ऊपर के पास होती हैं। इसकी पीठ पर 2 पंख होते हैं और पहला सेट 3 रीढ़ों से बना होता है जिसे वापस लिया जा सकता है। पहले रीढ़ को खड़ा किया जाता है, फिर दूसरी या ट्रिगर रीढ़ द्वारा लॉक किया जाता है। इस ट्रिगर फिश में तिरछी नारंगी पीली धारियों और पूंछ के तने पर एक काले धब्बे के साथ चुने के हरे या भूरे रंग का शरीर होता है। पूंछ ही नारंगी है। कुछ लोग इस मछली को पालतू जानवर के रूप में रखते हैं। नंबर 23, स्कारलेट किंग स्नेक। ये सुंदर बिना जहरीला सांप अमेरिका के दक्षिण और पूर्व के चीड़ के जंगलों और खेतों में पाया जाता है। ये 2 से 4.27 फीट के बीच की लंबाई में बढ़ता है और इसके शरीर पर काले, लाल, सफेद या पीले रंग की पट्टियों का एक आश्चर्यजनक रंग पैटर्न होता है। किंग स्नेक को उनके बड़ों की तुलना में अधिक सुंदर कहा जा सकता है क्योंकि उनके बैंड शुद्ध लाल, काले और सफेद होते हैं और उम्र के साथ सफेद पीले होते हैं। जब तक कि ये पके खुबानी के रंग का न हो जाए, किंग स्नेक चढ़ाई कर सकता है। नंबर 24, गंगाधेश्वर मंदिर जिसे गविपुरम गुफा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू देवता भगवान शिव को समर्पित है और ये एक प्रसिद्ध प्राचीन गुफा मंदिर है। मंदिर एक महत्वपूर्ण और लगभग जादुई घटना के कारण लोकप्रिय है। यदि कोई इस मंदिर में घी चढ़ाता है और पुजारी शिवलिंग पर घी लगाते हैं और उस पर रगड़ते हैं तो घी चमत्कारिक रूप से मक्खन में बदल जाता है। बल्कि लोगों ने यहाँ घी को मंदिर में ले जाने के बाद उसे मक्खन में बदलते हुए अच्छे से देखा है।
नंबर 25, राहु सांपों के राजा हैं और वो तिरुनागेश्वरम मंदिर में अपनी पत्नी नागावल्ली और नागा कन्नी के साथ स्थापित हुए थे। क्योंकि भगवान राहु ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए इस स्थान का नाम तिरुनागेश्वरम रखा गया। राहु पूजा के लिए रविवार बहुत शुभ होते हैं और भक्त राहु का दूध से अभिषेक करते हैं। यहाँ मौजूद नए तरह की विशेषता ये है कि अभिषेकम के दौरान मूर्ति पर दूध डालने पर उसका रंग सफेद से नीला हो जाता है और जब ये मूर्ति के ऊपर से बहता है तो फिर से सफेद हो जाता है। नंबर 26, समुद्री घोड़ा खुद को बचाने के लिए और माहौल के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है। ज्यादातर ये घोड़ा दुश्मनों से बचने के लिए ऐसा करते हैं। इनमें खतरा महसूस होने पर रंग बदलने की कला होती है। वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि ये प्रजाति खत्म होने की कगार पर है। इस प्रजाति के कुछ ही घोड़े बचे हैं, लेकिन खास बात ये है कि एक समुद्री घोड़ा एक बार में 1800 बच्चों को जन्म देती है। इसके बावजूद हैरत करने वाली बात ये है कि ये प्रजाति खत्म के कगार पर है। इसके खत्म होने के पीछे का कारण इंसान ही है। नंबर 27, टावर ऑफ लंदन ब्रिटेन की सबसे पसंदीदा और आकर्षक स्थानों में से एक है। माना जाता है कि ये टावर भी कई मरे हुए लोगों का घर है। कुछ लोग इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं मानते, क्योंकि इस जगह पर अगणित लोगों के साथ अत्याचार किए गए थे और लोगों के सिर काटे गए थे। इस जगह पर सबसे ज्यादा बार यहाँ की राजकुमारी का भूत देखा गया है। उनकी हत्या उनके ही चाचा चाची रिचर्ड और एनी बोलीन ने की थी। इस टावर से एक अजीब सी गंध और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। नंबर 28, इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर बड़ोग ने करवाया था, इसलिए इसे बड़ोग सुरंग भी कहते हैं। इस सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बड़ोग ने एक बड़ी भूल ये कर दी कि एक बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया था और भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उन पर ₹1 जुर्माना किया गया था। अपनी इस चूक से वो इतने अधिक दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ सैर पर जाते हुए खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आज भी यहाँ अंग्रेज इंजीनियर की रूह भटकती है। नंबर 29, इस होटल को दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे लग्जरी होटल का खिताब दिया गया है। ये एक 5 स्टार होटल है। 25 मंजिला बने इस होटल में 400 कमरे हैं। होटल की बाहरी दीवारों पर करीब 54,000 वर्ग फीट गोल्ड की प्लेटेड टाइल्स लगाई गई हैं। इस होटल में गेट से लेकर कॉफी कप तक सोने से बने हैं। यहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, टेबल, खाने के बर्तन, नल, वॉशरूम और यहाँ तक कि टॉयलेट सीट तक सब कुछ सोने का है। लॉबी में फर्नीचर पर भी सोने की कारीगरी की गई है। होटल के स्टाफ का ड्रेस कोड भी रेड और गोल्डन रखा गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले एक खास वीडियो में।